फिर यहां महात्मा आए, उन्होंने कहा ये बेकार है, यहां कुछ नहीं होगा। फिर हमको कहा कि वासुकीनाथ में ही जमीन है, वहीं प्रोग्राम हो सकता है। हमने कहा वासुकीनाथ में प्रोग्राम होगा तो अगर बाबा हमको बुलाएंगे तो फिर हम देवघर प्रोग्राम करेंगे। तो कहने का मतलब यह होता है कि जो गुरु महाराज की आज्ञा होती है वो सर्वोपरि होती है, और गरीब का जो दान होता है, गरीब की जो सेवा होती है वो छोटी नहीं होती। आप ये मत समझो यहां पर यहां क्या था जी, क्या होगा जी। अगर हम वास्तव में सेवा भाव से लगेंगे तो उस जंगल के अंदर भी मंगल हो जाएगा जो आज आप लोग देख रहे हैं। अभी पहले भजन हो रहा था, मैं पीछे चले गया, कुछ टेलीविजन के इंटरव्यू करने वाले आए हुए थे, हमें आवाज भी कम करनी पड़ी क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग में व्यवधान पैदा होने लगा था। तो उन्होंने यही कहा कि हम देख रहे हैं जितना मेला देवघर में लगा है उतना ही बड़ा मेला यहां लगा है। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप कुंभ में आओगे तो हरिद्वार का कुंभ और यहां पर प्रेमियों का प्रेमनगर में कुंभ बराबर होता है। आप नासिक में अगर आए होंगे तो नासिक का सारा कुंभ और हमारा जहां कुंभ हो रहा था बराबर था। और देखो कितना लाभ है। गरीब आदमी रिक्शा लेके आ रहा है, टैक्सी लेके आ रहा है, जलेबी बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, उसका भी लाभ हो रहा है। आप लोग जलेबी खरीद रहे हैं, टैक्सी में बैठ रहे हैं, मोटर कार में बैठ रहे हैं, उसको भी लाभ मिल रहा है। तो सभी का फायदा होता है। और ऐसा नहीं है, हमें तो गरीबों से ही प्रेम है और हमारे दरबार में तो ज्यादा गरीबी है। और भला भी जो करना है तो गरीबों का ही भला करना है। तो देखो 1978 के अंदर ये जमीन दी गई, यहां पर बड़े बड़े लोग आए, मैं भी बगल से गुजरा क्योंकि मुझे हवाई जहाज पकड़ना था, मैं जल्दी चले गया, यहां नहीं आ पाया, देख नहीं पाया। मैंने पूछा भाई कैसी जगह? कहा साहब कुछ नहीं है, घास लगी हुई है, जंगल है, क्या होगा वहां पर। फिर मैंने भाई जी से कहा भाई जी तुम जाओ देखो। भाई जी आई, भाई जी ने फोटो भेजी मुझे, तो भाई जी ने कहा वहां कमरा भी बना है, वहां हो सकता है प्रोग्राम। तो मैंने कहा प्रोग्राम करो। कहने लगे गांव वाले हमें मदद करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। और अच्छे काम में विघ्न बाधाएं भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो लोगों ने यह नहीं देखा कि भगवान कितनी बड़ी सैक्रिफाइस करके, कितनी बड़ी कुर्बानी करके राज सिंहासन पर लात मार करके अपने पिता की आज्ञा को साकार करने के लिए जंगल में आए हुए हैं। ये नहीं देखा वहां राक्षस भी आ गए, लड़ने भी आ गए। एक तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी से विवाह करने आ गई, फिर क्या कहते हैं सीता का भी अपहरण कर लिया। तो कितनी विघ्न बाधाएं। तो अच्छे काम में विघ्न बाधाएं आती हैं, पर हमारा संकल्प होना चाहिए कि इसमें जो गरीब है, जो प्रेमी है, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, उसका भला होना चाहिए। देखो मैं एक बात आपको बताऊंगा। जब भगवान प्रभु राम सरयू पार उतरे, केवट की नौका में बैठे तो केवट घबरा गया। उसने कहा प्रभु पहले तो मैं आपके चरण धोना चाहता हूं, क्योंकि आपके चरणों में बड़ी विशेषता है। ये चरण रज ऐसे हैं कि अहिल्या को आपने छुआ और स्पर्श मात्र से, जैसे पारस पत्थर लोहे को छू ले तो लोहे को सोना बना देता है। तो ये जो आपकी चरण रज है, अगर ये छू जाएगी और वो पाषाण पत्थर की नारी जो है
जीती जागती नारी हो जाएगी। ऐसा जो चमत्कार है, अगर ये मेरी नौका के साथ हो गया तो मेरी तो रोजी रोटी खत्म हो गई, बल्कि 2 रोटी खाने वाली और पैदा हो जाएगी, क्योंकि नौका तो नारी बन जाएगी, फिर वो कहेगी खिलाओ। तो भगवान के चरण धो रहा है, प्रभु के चरण धो। भगवान बैठे, लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं, सीता जी भी देख रही हैं। भगवान ने कहा भैया धो ले, बड़े प्रेम से चरण धो रहा है। अब सवाल यह है कि ये केवल मात्र ये तो हम जानते हैं, पढ़ रहे हैं, और इससे पहले उस बेचारे नाविक की क्या स्थिति थी, केवट की क्या स्थिति थी। केवट जो था एक कछुआ था, और सतयुग में भगवान के चरण छूने के लिए आया। भगवान सतयुग में शेष शैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी, शेषनाग की सैया थी, और ये जो कछुआ है भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर के भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए आया। जब आया नजदीक तो जो शेष नाग था उसने जोर से फुकार मारी कि और नजदीक आएगा तो मारूंगा तुझे, काटूंगा। तो आज वही जो शेष अवतार हैं, शेष नाग के अवतार हैं, शेषा अवतार लक्ष्मण जी हैं। अब वो पुकार नहीं मार पा रहे, वो खड़े हैं, बिल्कुल पीछे राम के खड़े हैं, देख रहे हैं। और वो केवट जो है भगवान के चरण धो रहा है, जो वंचित कर दिया गया था भगवान के चरणों से। शेषनाग ने वंचित कर दिया, कहा नहीं मैं नहीं छूने दूंगा। फिर उसने प्रयास किया कछुए ने, तो लक्ष्मी जी ने भी उसको हाथ मारा, कहां आ रहा है तू, मेरी सेवा में व्यवधान डाल रहा है। और अब क्या हो रहा है, क्योंकि उसका सत्य संकल्प था। ऐसे ही यहां के जो देने वाले भक्त हैं उनका सत्य संकल्प था, जो आज पूरा हुआ। और आज उस इतिहास के हम सब लोग सहभागी, हम देख, प्रत्यक्षदर्शी हम देख रहे हैं। तो वो केवट जो है, वो कछुआ केवट बनता है। लक्ष्मी जी भी देख रही है। पहले तो भैया क्षीर सागर में हाथ मार दिया, हटा दिया। शेषनाग जी ने फुकार मार के भगा दिया, चले गया, कोई बात नहीं। पर तब से उसके अंदर यह सत्य संकल्प था, यह भावना थी कि मैं प्रभु के चरणों को छूं। और आज वो दिन प्राप्त हो रहा है उसको, तो बड़ी प्रसन्नता से, अपने अधिकार को लेते हुए बड़ी प्रसन्नता से भगवान के चरण धो रहा है। लक्ष्मी जी कुछ नहीं कर पा रही हैं, लक्ष्मण जी भी चुपचाप खड़े हैं, शेषावतार भी चुपचाप खड़े हैं। क्योंकि एक दफे मोदी जी कहीं भाषण दे रहे थे, तो भाषण देते देते बिजली चली गई, माइक खराब हो गया, माइक चले गया। तो वो दबाते रहे, बटन दबाते रहे, हिलाते रहे, खटखट करते रहे, आवाज ही नहीं आई। थोड़ी देर के बाद वो कनेक्शन जुड़ गया। तो मोदी जी ने कहा कि मैं माइक वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और वैसे ये खबर नहीं छपती कल, पर अब क्योंकि माइक फेल हो गया, अब कल छपेगी खबर कि मोदी जी की बोलती बंद हो गई। माइक फेल हो गया तो बोलती बंद हो गई, अब यह जरूर छपेगी खबर। तो भैया ऐसे ही था, अब ये खबर छप गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पूरी तरीके से खबर को लिख दिया कि देखो लक्ष्मण जी की और लक्ष्मी जी की बोलती बंद हो गई, कुछ नहीं कर सके। तो भक्त के आगे बड़े बड़े देवता, जो पूरी पृथ्वी को उठाने वाले शेषावतार हैं, जिनकी शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, आराम फरमाते हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा, कुछ नहीं कर सके, उनकी भी बोलती बंद हो गई। तो ऐसी भक्ति अपने जीवन में हम प्राप्त करें। आपने वो कथा तो सुनी होगी, जिस कथा के अंदर आता है कि भाई सारे देवता दौड़ने लगे। कहा भाई पृथ्वी का जो परिक्रमा करके आएगा उसको सबसे पहले
नेता माना जाएगा, उसको गणपति माना जाएगा, गणों का पति, नेता, सुप्रीम माना जाएगा। सब दौड़े। अब गणेश महाराज का वाहन तो चूहा था, चूहा कितना दौड़ता, तो बड़े असमंजस में पड़ गए और अंतर ध्यान करने लगे, अपने इंट्रोस्पेक्शन में चले गए और ध्यान करते करते विचार करने लगे कि मैं कैसे प्रथम आऊं। ध्यान मग्न हो गए, कॉन्सेंट्रेट करने लगे, एकाग्र हो गए। तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव को गणेश जी ने जाना और जब वो ध्यान मग्न हो गए तो उनको अनुभूति हुई कि सारे संसार का जो केंद्र है वो केंद्र है शिव और शक्ति। ये शिव शक्ति की तुम परिक्रमा कर लोगे तो तुम पहले संसार में आ जाओगे। तो अपने चूहे पे बैठे और वहां पर शिव जी और पार्वती बैठे थे, उनकी परिक्रमा करके और वो बैठ गए, हो गया। क्योंकि इफ यू आर एक्चुअली सर्कमलेटिंग द वर्ल्ड, अगर दुनिया की परिक्रमा कर रहे हो, यू रिवॉल्विंग अराउंड द वर्ल्ड, और आप नॉर्थ पोल के आप रिवॉल्व कर लो, 5 कदम घूम लो नॉर्थ पोल के ऊपर, तो आपने दुनिया की परिक्रमा कर ली। साइंटिफिकली भी ये सही है, इट इज ट्रू। आपने ग्लोब को देखा होगा, उसके ऊपर नॉर्थ पोल है। अब इक्वेटर तो बहुत दूर है, बहुत लंबा है, इक्वेटर में चलोगे तो बहुत देर लगेगी, और जो ऊपर नॉर्थ पोल है उसकी परिक्रमा करोगे तो जल्दी से कर सकते हो। तो ये गणेश जी ने जाना, नाम के प्रभाव से जाना, स्पिरिचुअल नॉलेज होने के कारण जाना। पर एक बात और है, इसकी हम जरा गहन, इसकी गहराई में उतरे। सवाल यह है, हम सबका सेंटर पॉइंट क्या है? ये जो श्वास है, शिव और शक्ति है, यही हमारे जीवन का केंद्र है। अभी बिजली चली गई, भजन गा रहे थे, सब कुछ खत्म, और ये बिजली भी चली जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा। और जीवन की बिजली चली गई, जीवन की प्राण शक्ति चली गई, तो लोग क्या बोलेंगे? राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। अरे भाई चले गया, चले गया। तो ये प्राण शक्ति जो है, ये प्राण शक्ति हमारे जीवन का केंद्र है। ये प्रभु का जो नाम है हमारे श्वासों में, ये हमारा केंद्र है। और केंद्र की परिक्रमा करोगे तो सारे संसार की परिक्रमा अपने आप हो गई। नाम प्रभाव जान गण राऊ, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने बड़ी प्रसन्नता दर्शाई, बहुत खुशी दर्शाई कि कई वर्षों पहले 2 ब्लैक होल्स आपस में मिले, दे मर्ज्ड इनटू ईच अदर। 2 ब्लैक होल मिले और उसके मिलने से जो वाइब्रेशन हुई उसको हम आज ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में उसको हम मेजर कर रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक कहने लगे बड़ा अद्भुत क्षण है ये, बड़ा अद्भुत समय है ये, कि कई वर्षों पहले जो हुआ होगा आज उसको ग्रेविटेशनल वेव्स में हम उसको नाप रहे हैं। और जो आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं, गुरुत्वाकर्षण की जो ग्रेविटी होती है उसकी जो वेव्स होती हैं, वो वास्तव में सही है। आपने देखा होगा नेपाल में भूकंप आया, अमेरिका के लोग कहते हैं कि हमें ये नेपाल में भूकंप आया, उसका सेंटर पॉइंट फलाना गांव था और 8.8 रेक्टर स्केल के ऊपर ये भूकंप नापा गया। दुनिया में कहीं भी भूकंप होते हैं, वैज्ञानिक उसका पता लगा के कितना बड़ा भूकंप आया उसके बारे में, कहां पर आया उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहीं पर अणुबम का विस्फोट किया गया, नॉर्थ कोरिया बार बार एटॉमिक एक्सप्लोजन कर रहा है,
दुनिया के लोग उसको चेतावनी दे रहे हैं, उतावले मत हो। और उसने कितना बड़ा एक्सप्लोजन किया, उन्होंने इसको नाप लिया। कहीं पर कोई हरकत होती है, उसकी तरंग पहुंचती है। सुनामी हो रही है, सुनामी कहां तक पहुंचेगी, इसका मेजरमेंट कर लिया जाता है। और जब सुनामी हो रही थी तो अफ्रीका के, आपके अरब कंट्रीज के किनारों को पहले ही सूचित कर दिया था। तो ये कॉज एंड इफेक्ट को मेजर किया जाता है। कोई घटना घटी, भगवान कहते हैं कि वायुमंडल के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर वो स्पंदन विद्यमान रहता है, वास्तव में विद्यमान रहता है। वैज्ञानिक ब्लैक होल का मिलना, उसकी ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर कर रहे हैं, पर एक चीज तो भूल ही जाते हैं। और वो क्या भूल जाते हैं कि अनादि में, सृष्टि के निर्माण के पहले भगवान ने ये ज्ञान वैवस्वान को दिया, सूर्य को दिया। सूर्य ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु ऋषि को दिया, राजा इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ, वैवस्वान को प्राप्त हुआ। उसके बाद ये राज ऋषियों में फैला। जीवन का जो प्राकाट्य हुआ होगा प्रारंभ में, वो आज वही जीवन का प्राकाट्य आज भी हो रहा है। जिस चेतना से, जिस कॉन्शियसनेस से राजा वैवस्वान ने, सूर्य ने उस ज्ञान का अनुभव प्राप्त किया, उसी चेतना कॉन्शियसनेस से आज हम भी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। और उसको जानने के लिए संत कहते हैं कि उसका जो आज का जो प्रभाव है, हम उसको जाने। और भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यही ज्ञान जो कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, वो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। अर्जुन के अंदर शंका पैदा होती है, प्रभु आप तो मेरे सामने पैदा हुए हैं, फिर आप सृष्टि के आरंभ की बात कर रहे हैं, कल्प की बात कर रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ के पूर्व जब सृष्टि बनी, लोग कम्युनिकेट करना चाहते थे, कम्युनिकेशन से भाषा बनी। पहले लोग कुछ का कुछ बोलते थे, भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उस डमरू से जो है व्याकरण निकली, शब्द निकले, शब्द से व्याकरण बनी, पाणिनी भाषा बनी, और एक भाषाबद्ध लिपि बन गई, और हम कम्युनिकेट करने लगे। जैसे आप अभी एक संथाल का प्रेमी भाषण कर रहा था, कोई भोजपुरी में भाषण कर रहा है, वो अपनी अपनी भाषा में कम्युनिकेट कर रहा है। पर ये कब हुआ? जब सृष्टि बनी। उससे पहले वो नाम क्या था? कौन से अक्षर के अंदर आता था? यही समझने के लिए हमारे संत कहते हैं आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इसीलिए संतों ने उसको सनातन कहा, उसका आदि अंत नहीं होता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ये ज्ञान मैं जानता हूं, मेरे और तेरे कई जन्म हुए हैं। ऐसा नहीं एक जन्म हुआ, कई जन्म हुए हैं। आप अगर तिब्बत के संतों के बारे में पढ़ोगे तो तिब्बत के लामाओं को, बड़े लामाओं को रिम्पोची कहा जाता है। रिम्पोची का मतलब होता है इनकारनेट लामा। जो लामा अवतार लेता है उसको बोलते हैं अवतारी लामा। अभी हमारे प्रेमी आए हुए हैं सिक्किम से, उनको पूछो कि आपके सिक्किम में अवतारी लामा होते हैं? वो कहें हाँ जी अवतारी लामा होते हैं। तो अवतारी लामा का मतलब क्या होता है? वो बार बार अवतार लेता रहता है। और उसका पता कैसे चलता है? तो दलाई लामा जब मरेगा तो मरने से पहले वो बता देता है कि भाई मेरा जन्म किस दिशा में होगा। उस लामा के मरने के बाद लोग उस दिशा में जाएंगे, वहां की महिलाओं से पूछेंगे भाई यहां कोई बच्चा हुआ? मालाएं बताएंगी।
किसी को कोई स्वप्न हुआ हो, किसी को कोई देखा हो, किसी ने कोई विशेष अनुभव प्राप्त किया हो, तो वो कहेंगे साहब हमारे यहां बच्चा पैदा हुआ है। फिर बच्चे का वो अध्ययन करेंगे। फिर बच्चा जब जानने पहचानने लग जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसके सामने वो पुराने लामा की माला, उसकी पूजा का शंख, उसका वज्र, इस प्रकार की उसकी चीजें लाएंगे और उनको और मालाओं के साथ और चीजों के साथ मिला देंगे। जो बच्चा अपने अपने चीज को पहचान लेगा कि ये मेरी माला है, ये मेरा शंख है, ये मेरा वज्र है, ये मेरी घंटी है, उसको वो मान जाएंगे कि साहब ये अवतारी लामा की आत्मा आई है। इस प्रकार से वो लामा का चयन करते हैं, चाहे दलाई लामा हो, चाहे पंच लामा हो, चाहे और लामा हो। तो वहां भी ये परंपरा है कि जो अवतारी लामा होता है वो बार बार अवतार लेता है। और भगवान भी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता, मैं सर्वज्ञ हूं, तू अल्पज्ञ है, तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अभी हम लोग गोलाघाट में सत्संग कर रहे थे, तो गोलाघाट में शायद मैं समझता हूं भूत प्रेतों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि वहां गोलाघाट का जो आश्रम है उसका नाम भी भूत बंगला है, उसका नाम भी भूत बंगला है। तो वहां हमें तो पता नहीं था, जहां सत्संग रखा तो वहां शमशान था। शमशान भूमि में उन्होंने सत्संग रख दिया। अब वो किसी एक सेवक महिला थी, उस पर वो कोई आत्मा चिपट गई, वो हल्ला मचाने लगी, वो बड़ा उसको वो हुआ। तो भाइयों ने कहा, भाई क्या बात है? तो बोला, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मैं एक लड़की थी, मेरे साथ लोगों ने बदसलूकी की और मेरा गला घोट के मार दिया, मैं तड़फ रही हूं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब देखो, वो लड़की तो जिंदी है, पर उसके अंदर से आत्मा बोल रही है, जो अपने स्मरण को बता रही है कि मेरे साथ क्या हुआ और मेरा कैसे उद्धार होगा। तो भाइयों ने कहा, तू सत्संग सुन, पूरे सत्संग सुनेगी 9 दिन, तब तेरा कल्याण होगा। खैर वो छोड़ के चली गई, पर मेरा कहने का मतलब, ये संस्मरण कैसे याद आ रहा है? इसका मतलब आत्मा तो है। बड़े बड़े रिसर्च की जाती है इसके ऊपर। अब तो इस दुनिया में मान लिया गया लाइफ आफ्टर डेथ, कि मौत के बाद भी जीवन होता है। लोगों ने यहां तक लोग बताते हैं कि जी हमारा अकाउंट नंबर ये है, हमको मार दिया गया, उनके सिग्नेचर मिलते हैं। तो कहने का मतलब कि भगवान ने जैसे कहा कि अर्जुन, मैं जानता हूं, तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, तू अल्पज्ञ है। तो सचमुच में देखा जाए, भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, अर्जुन का कल्याण करते हैं और अर्जुन का मोह का निवारण करते हैं, उसका मोह समाप्त हो जाता है। नष्टो मोह, तब वो कहता है प्रभु, ज्ञान प्राप्त करने के बाद, अनुभव प्राप्त करने के बाद, कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी अटैचमेंट, ये जो माया से मोह होता है, अटैचमेंट होता है, ये मैं अटैचमेंट मेरा खत्म हो गया है। अटैचमेंट से ही करंट लगता है। अगर आप नंगे तार को पे उंगली अटैच करोगे तो क्या होगा? झटका लगेगा जोर से। अब उस करंट से आप प्रभावित ना हो जाओ, मर ना जाओ, तो आप हाथ पीछे खींच लेते हो, बड़ा झटका लग गया भाई, क्या हो गया ये। तो वो अटैचमेंट से जब अनअटैच हो गए तब बच पाओगे। अगर बिजली से चिपक गए तो बिजली तो प्राण खींच लेगी। तो वो अटैचमेंट से अनअटैच होना पड़ता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन कहता प्रभु से कि मेरा अंधकार नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति तरोताजा हो गई है, मेरा जो मोह है, मेरा जो अटैचमेंट है, ये समाप्त हो गया है, अनअटैच हो गया मैं। तो सज्जनों, भगवान यही कहते हैं, हे अर्जुन, जो अंतकाल में मेरा सुमरण करते हुए। आप कहेंगे जी अंतकाल क्यों जरूरी है? भैया, आप लोग कक्षा में जाते हो, कितना भी साल भर पढ़ा हो,
मूल्य तो जब आप के पास प्रश्न पत्र आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और जो लिखोगे उसी पे नंबर मिलेंगे, उसी पे क्लास को पास करोगे। ऐसे ही जब हमारा अंतिम समय आता है तो वो जीवन का क्वेश्चन पेपर है। अगर जीवन भर भजन किया होगा, गुरु महाराज का सुमरण किया होगा, तो अंत काल में भी आपको गुरु महाराज की याद आएगी, नाम की याद आएगी और आप शरीर छोड़ेंगे। देखो, मुझे एक हमारे सेवा दल के प्रांतपाल थे, रघुवंश राय, बहुत वरिष्ठ सेवा दल के कार्यकर्ता थे और यहां सेवा कर रहे थे आश्रम में और सत्संग सुना रहे थे। सत्संग सुनाते सुनाते हार्ट अटैक आया और उसके बाद जब अस्पताल ले जा रहे थे तो सुमरण करते करते शरीर छोड़ दिया। तो जो भगवान का, गुरु महाराज का सुमरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, वो गुरु महाराज के वैकुंठ धाम में पहुंचेगा। तो भैया, ये तो एग्जामिनेशन हॉल है और मरते समय अगर पैसे की याद आई, बच्चे की याद आई, पुत्र की याद आई, तो कहां जाओगे? ये भी हमारे संत बताते हैं। तो इसीलिए अंत मता सो गता, जो अंत में मति होती है वही गति होती है। अब यहां पर देवघर में आते हैं लोग, कावड़ लेके आते हैं, गंगा जल को लेके आते हैं, चढ़ाते हैं, क्योंकि गंगा जब स्वर्ग से उतरी, कहने लगी महाराज मैं भगवान की जटा में समा गई, उसका वेग बहुत ज्यादा था, अगर फुल पावर से आती, फुल ब्लास्ट से आती तो धरती को तो छेद ही कर देती, वो पियर्स कर देती, फाड़ देती। तो उसके वेग को कम करने के लिए भगवान ने अपनी जटा में उसको लपेट लिया। उसका वेग कब हो गया, तब धरती पे उतरी। तो गंगा कहने लगी मेरे में बड़े लोग स्नान करेंगे, पुण्यात्मा भी स्नान करेंगी, पवित्र आत्माएं भी स्नान करेंगी, और जो बुरी आत्माएं हैं, बुरे लोग हैं, वो भी स्नान करेंगे और मेरे जल को प्रदूषित कर देंगे, गंदा कर देंगे। प्रभु, मुझे बड़ी गलानी होगी कि जब बुरे लोग मेरे में स्नान करके मेरे जल को अपवित्र कर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत कर, उसका भी इलाज ढूंढ लिया है हमने। तेरे जल को लेकर के लोग और फिर शंकर पर चढ़ाएंगे, और जब शंकर जी पर चढ़ाएंगे तो तू पवित्र हो जाएगी। अब आप सबने ताली बजाई, मेरी बात का अनुमोदन करते हो आप लोग। ये तो गंगा की कहानी है, हमारी और तुम्हारी क्या कहानी है ये बताओ। हम तो गंदे के गंदे रह गए, हमारा कैसे हम पवित्र होंगे? कैसे? अब गंगा तो चढ़ गई, जल तो चढ़ गया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तेरे को लोग ले जाएंगे, कावड़ ले जाएंगे और भगवान शंकर पर चढ़ा देंगे, तू पवित्र हो जाएगी। पर हमारा क्या होगा? जब ध्यान के जरिए हम भगवान में समर्पित हो जाएंगे तब हम पवित्र होंगे। इसलिए कहा भाव कुभाव अलख आलसों, नाम जपत मंगल दसों दिशों। ये जितनी कथा कहानी है, इसका आध्यात्मिक विश्लेषण करें तो अपने जीवन पर ही आती है। रावण ने अपने 9 सिर चढ़ाए, भगवान प्रसन्न हो गए। 9 सिर चढ़ाए, 10वां सिर नहीं चढ़ाया उसने, 9 सिर चढ़ा दिए और ज्यादा अहंकार पैदा हो गया, और इतना अहंकार पैदा हो गया कि प्रभु राम से युद्ध करने लगा। बताओ, अहंकार का यह परिणाम होता है। दक्षा प्रजापति को अहंकार हो गया और अपने ही दामाद को, भगवान शिव को उसने नहीं बुलाया। पार्वती कहने लगी प्रभु मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सारे देवता वहां जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो शंकर जी कहने लगे बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए गए और अपमान हुआ तो भाई वो तो मरण तुल्य हो जाएगा।
तब सती रास्ता निकालती है कि गुरु के घर और अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हो। तो शंकर जी भी चुप हो गए, कहने लगे जब होना है तो होगा, चुप हो गए। कहा जाओ भाई। अब सती पहुंची तो देखा कि भगवान का जो यज्ञ भाग है वो भगवान को नहीं दिया। कुछ तो पहले ही ऋषि मुनि चले गए। जब ददीत ने पूछा कि भाई दक्ष महाराज या शंकर जी का कहां स्थान है, कहां उनको बुलाया है, तो दक्ष कहता है शिव की जरूरत क्या है, उस औघड़ की जरूरत क्या है। वो औघड़, उसकी जरूरत क्या है, मैं तो विष्णु का पुजारी हूं, विष्णु भगवान आ रहे हैं, यज्ञ के कर्ता आ रहे हैं, क्या है जरूरत, मैंने नहीं बुलाया। तो दधीची भाग गए। अब जो बचे तो सती ने देखा कि मेरे पति का कोई पूजे का स्थान नहीं है, वो भी क्रोधित हो गई। क्रोधित हो गई तो ऐसा अपमान नहीं देख सकी, और अपमान को जब सह नहीं सकी तो यज्ञ की जो ज्वाला थी उसमें जाकर के कूद पड़ी और अपने को भस्म कर दिया। ये कनखल में आपको दक्ष प्रजापति मिलेगा देखने को। वहां पर भगवान शिव को पता चला तो वो क्रोधित हो गए, और इतने क्रोधित हो गए कि वीरभद्र को भेजा, जाओ सबका संहार